हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में कि वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हमने देखा कि वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं कुछ एरियाज़ में पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है और कुछ एरियाज़ में पॉपुलेशन जो है वो कम है। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से, या फिर हम इसे पॉपुलेशन डेंसिटी भी कह सकते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है, अगर हम अर्थ की सरफेस का एक यूनिट एरिया ले लें, उस यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, इसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहेंगे। हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी, और इन दो के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 1 स्क्वायर किलोमीटर। इस 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, कितनी पॉपुलेशन जो है वो इनहैबिट कर रही है, रह रहे हैं, उसे हम कहेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 382 पर्सनस जो हैं वो पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। तो एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ 382 स्क्वायर पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में 51 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है पॉपुलेशन, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो है सेंट्रल एशिया में, फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। देन आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जो लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें उसको क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। यानी कि लोग जो हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉपुलेशन का वो डिफ़र कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, क्या फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे मेनली हमारे पास दो फैक्टर्स जो हैं वो आ जाते हैं। एक आता है जोग्राफिकल फैक्टर और दूसरा हमारे पास आ जाता है सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। तो जोग्राफिकल फैक्टर्स में भी हमारे पास अलग अलग फैक्टर्स जो हैं वो आ जाते हैं, जैसे कि टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, मिनरल्स। तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में। सबसे पहले आ जाता है टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी से हमारा क्या मतलब है? टोपोग्राफी का मतलब है फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ सरफेस, जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स और प्लेट्यूज की अगर हम बात करें तो वो हो गया टोपोग्राफी। अब जो लोग हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं प्लेन्स में रहना देन माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो प्लेन्स हैं वो ज़्यादा सूटेबल हैं किसके लिए? फार्मिंग के लिए। वहाँ पे खेती बाड़ी जो है वो अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि पानी का जो सोर्स है वो जो है इजीली अवेलेबल होता है। मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और सर्विस एक्टिविटीज़ जो हैं ये सब प्लेन एरियाज़ में अवेलेबल है। जैसे गंगा एग्जाम्पल हमारे पास दी गई है यहाँ पे, जो गंगा प्लेन्स हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड हैं वर्ल्ड में देन माउंटेन्स। और माउंटेन्स में हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है एंडीज़, एल्प्स एंड हिमालयाज़, जहाँ पे जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्पार्सली है, यानी बहुत कम लोग जो हैं वो इन माउंटेनियस रीजन्स के आसपास रहते हैं। सेकेंड फैक्टर हमारे पास आ जाता है क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में। लोग जो हैं वो यूजुअली अवॉइड करते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, ठीक है। जैसे ज़्यादा ठंड जिन जगहों पे होती है या ज़्यादा गर्मी जिन एरियाज़ में रहती है, वहाँ पे लोग जो है वो प्रेफर नहीं करते हैं रहना। जैसे सहारा डेजर्ट में जो कि गर्म रहता है, यूजुअली पोलर रीजन्स ऑफ रशिया जो कि ठंडे रहते हैं, कनाडा एंड एंटार्क्टिका। तो इन एरियाज़ में लोग प्रेफर नहीं करते हैं रहना। थर्ड हमारे पास जो है वो आ जाता है सॉइल। फर्टाइल सॉइल्स प्रोवाइड सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। जो सॉइल जो होगी, जहाँ पे जो सॉइल होगी, जिन जिन एरियाज़ में सॉइल फर्टाइल होगी, उपजाऊ होगी, वहाँ पे लोग जो हैं ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो ईजिली वहाँ पे क्या करेगा? फ्लरिश करेगा, वहाँ पे एग्रीकल्चर बढ़ेगा। तो फर्टाइल प्लेन्स जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, या हिवांग ही, चांग जियांग इन चाइना एंड नाइल इन इजिप्ट, ये ऐसे एरियाज़ हैं जो फर्टाइल एरियाज़ हैं, और यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस है, ठीक है। ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं इन एरियाज़ में। फिर हमारे पास आ जाता है वाटर। अब
जहाँ पे भी हमारे पास जिन भी एरियाज़ में हमारे पास अवेलेबिलिटी है, वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी है, वहाँ पे लोग जो है ज़्यादा प्रेफर करेंगे रहना, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो अच्छे से हो पाएगा और बाकी एक्टिविटीज़ जो है नॉर्मल एक्टिविटीज़ वो भी इजीली हो पाएंगी। तो पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज़ वेयर फ्रेश वाटर इज़ ईजीली अवेलेबल। लोग ऐसी जगहों पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर यानी ताज़ा पानी जो है वो आराम से मिल जाए। रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड, इसीलिए रिवर वैलीज़ हैं जहाँ पे नदियाँ होती हैं जिन एरियाज़ में, वहाँ पे लोगों का पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द डेजर्ट्स जहाँ पे स्पार्सली पॉपुलेशन जो है वो प्रेजेंट है, यानी कम लोग जो हैं वो रहते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है मिनरल्स। अब जिन जिन एरियाज़ में मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा होगा, वहाँ पे लोग जो हैं वो ज़्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो भी लोगों के लिए बढ़ जाती है, ठीक है। तो जिन एरियाज़ में मिनरल डिपॉजिट्स ज़्यादा हैं वो ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडल ईस्ट लेड टू सेटिंग ऑफ द पीपल इन दीज एरियाज़। डायमंड माइंस जो हैं साउथ अफ्रीका में और जो ऑयल की डिस्कवरी हुई मिडल ईस्ट में, ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग जो हैं वो ज़्यादा रहना जो है वो प्रेफर करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। थैंक यू।